नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, चिल्लाने से क्या सेक्शन 353 इंडियन पीनल कोड का अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते? तो ये ऐसा ही एक मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक दिया है। एक केस नंबर था स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल नंबर 5905 और 2022, और ये क्रिमिनल अपील नंबर थी ऑफ 2024, जिसमें पिटिशनर जो थे, एक याचिकाकर्ता थे, उन्होंने एक गवर्नमेंट का कोई ऑफिस था, गवर्नमेंट का ऑफिस था। अभी डिटेल्स हम जानेंगे, उनके जो फैक्ट्स को देखेंगे, तो वहाँ पर मीन्स चिल्लाए थे, और उनके आधार पे जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं, जो डिप्टी रजिस्ट्रार थे एक ट्राइब्यूनल के, तो उन्होंने आगे एक FIR थी वो रजिस्टर करा दी थी। तो FIR रजिस्टर के जो धाराएं थी वो 353 इंडियन पीनल कोड, जो कि असॉल्ट की जो परिभाषा इंडियन पीनल कोड में डिफाइन की गई है, उसके अंतर्गत है, वो करवाई गई थी। और फिर जो पिटिशनर ने उसको क्वैश करने की एक याचिका डाली थी हाई कोर्ट में, लेकिन उनकी जो याचिका थी वो खारिज कर दी थी। यहाँ पर फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब जो रिस्पोंडेंट को भी नोटिस दिया, जिन्होंने FIR करवाई थी, वो अपेयर नहीं हुए थे, लेकिन फिर जो कंटेंट्स थे FIR के, मीन्स जो कंप्लेंट दी गई थी पुलिस को, तो उस कंटेंट्स को एनालाइज किया और ये कहा पाया कि चिल्लाने से, सिर्फ चिल्लाने से और जो है वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं सेक्शन 353 के, वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो कंप्लेंट में ये भी बताया गया था कि वो चिल्लाए थे और भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनालिसिस किया और ये पाया कि सेक्शन 353 इंडियन पीनल कोड के वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए उनकी जो अपील थी वो अलाउ कर दी, और जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी 353 की, उसको क्वैश कर दिया। तो आइए इसके कंटेंट्स को देखते हैं, फैक्ट्स को भी देखेंगे, इन डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे क्या था और किस आधार पे जो जजमेंट थी वो दी गई थी। पिटिशनर वर्सेस कैबिनेट सेक्रेटरी एंड अदर्स हैं। अब यहाँ बताया कि जो पिटिशनर है वो एक एम्प्लॉई है, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, वहाँ के एक एम्प्लॉय थे, और जो कि वहाँ से उनके सर्विस डिस्प्यूट चल रहा था। तो उन्होंने एक पिटीशन थी वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में फाइल की थी, बेंगलोर की बेंच में। अपीलेंट जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखना चाहते थे, और उनको परमिशन दे दी गई थी। जब वो इंस्पेक्ट कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर रहे थे, ऑफिस ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 5 मीन से डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, उनके ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर रहे थे, तो जो कि लोकेटेड था, बेंगलोर में लोकेटेड था। तो यहाँ बताया कि अपीलेंट ने असॉल्ट किया था ऑफिसर्स, और इसकी वजह से जो केस था 353 और 506 मीन्स इन क्रिमिनल इंटिमिडेशन का भी केस रजिस्टर्ड हुआ था। 353 जो कि असॉल्ट का होता है, और 506 इंटिमिडेशन का होता है, धमकाने को जिसे कहते हैं, उसका केस रजिस्टर्ड हुआ था। अब इनकी जो पिटीशन थी, क्वैश करने की प्रोसीडिंग्स थी, वो डिसमिस हो गई थी, तो इसलिए वो यहाँ पर कोर्ट के समक्ष आए थे। आप यहाँ पर कोर्ट ने पहले एक ऑर्डर दिया था 27 अगस्त 2024 को। कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया था रिस्पोंडेंट्स को, जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर 5 भी थे, जिनके ऑफिस में अलेजडली ये बताया गया था कि उनको मीन्स जो ऑफिस में इन्होंने मीन्स जो जिस ऑफिस में यहाँ पर अलेज्ड ऑफेंस हुआ था, तो लेकिन वहाँ के ऑफिस में कोई भी अपीयरेंस नहीं हुआ ऑन द बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट, जबकि सर्विस थी वो दी गई थी, प्रॉपर सर्विस दी गई थी, मीन्स जो नोटिस वगैरह पहुंचे थे। अब यहाँ पर कोर्ट ने कंप्लेंट की कॉपी को परस्यू किया, और जो कि कंप्लेंट जो दी गई थी रिस्पोंडेंट नंबर 5 ने दी थी, जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार थे, उन्होंने इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के जो अधीक्षक हैं, मीन्स निरीक्षक हैं, जो अधीक्षक नहीं, निरीक्षक जो हैं, उनको एक कंप्लेंट दी थी, जो कि पुलिस स्टेशन जो जगह बताई है बेंगलोर की। उसके कंटेंट्स के क्या थे? कंटेंट्स में बताया गया था 3:05 पे एक जो पिटिशनर है वो पार्टी थे प्रोसीडिंग्स के, उन्होंने एक कंप्लेंट थी वो फाइल की थी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन में, और उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स की मीन्स रिक्वेस्ट की थी। तो CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ने डायरेक्शन दी थी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्हें दे दिए जाएँ।
तो हमने डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी किए थे और उन्होंने कहा था कि आके ले लो। लेकिन जब हम डॉक्यूमेंट्स और इंस्पेक्ट भी करने लगे, जो वो चाहते थे डॉक्यूमेंट्स, उनको इंस्पेक्ट भी किया, लेकिन अपेरेंटली उनको कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए थे जिन्हें हमें लगा कि कोई वो ऑर्डर से मीन्स विच वी फेल्ट कि नथिंग टू डू विद द ऑर्डर, CIC के ऑर्डर से वो कोई संबंधित नहीं थे। तो क्योंकि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, इसलिए हमने वो डॉक्यूमेंट दिखाने से मतलब मना कर दिया, मीन्स विच वी हैव रिफ्यूज्ड, मीन्स कंप्लेंट में बताया। तब इसके बाद वो जो पिटिशनर है वो चिल्लाने लगे और उन्होंने हमें धमकी दी। और फिर उसके बाद CPIO थी जो कि माई PS है, ही इज माई PS, एंड एक और मीन्स बताया गया है, एम्प्लॉय का नाम बताया गया जो कि MTS है, वो वही रूम में थे। तो उन जो पिटिशनर ने उनको भी थ्रेटन किया और उनके ऊपर चिल्लाए और काम काज में डिस्टर्ब किया। अब शाउट्स और क्राइज चिल्लाने से और आवाजें सुनने से जो पीपल्स थे वो गैदर्ड हो गए और फिर इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इमीडिएटली इन्फॉर्म द पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, तो इसलिए कहा कि नेसेसरी एक्शन लीजिए। अब यहाँ पर बताया कि जो कंप्लेंट थी, तो कंप्लेंट के आधार पे FIR थी, वो लॉन्च हुई थी अपीलेंट के अगेंस्ट में। सिर्फ एक ही एलिगेशन थी, यही एलिगेशन थी कि अपीलेंट ने कंप्लेंट में कहा था कि वो चिल्ला रहे थे और थ्रेटन कर रहे थे, सॉरी जो चिल्ला रहे थे और थ्रेटन कर रहे थे और थ्रेटन कर रहे थे कि स्टाफ को थ्रेटन कर रहे थे। तो अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा ये इस प्रकार का असॉल्ट नहीं हो जाता है, ये सिर्फ चिल्लाने से और थ्रेटन करने से असॉल्ट नहीं माना जाएगा। असॉल्ट की परिभाषा जो है 353 इंडियन पिनल कोड में दी हुई है। अब उस परिभाषा के अनुसार क्या गया है, असॉल्ट क्या है कि असॉल्ट का मतलब ये है कि कोई भी किसी प्रकार का भी एक जेस्चर मतलब इशारा या फिर किसी प्रकार का प्रिपरेशंस मीन्स जो तैयारी की हो, इंटेंडिंग मीन्स उनकी इंटेंशन हो और नोइंगली मीन्स उनको पता हो कि इस प्रकार का जो जेस्चर या प्रिपरेशन करने से जो दूसरा व्यक्ति है उसको इस प्रकार की एप्रीहेंशन हो जाएगी कि जो व्यक्ति इस प्रकार का जेस्चर या प्रिपरेशन कर रहा है वो एक क्रिमिनल फोर्स भी यूज कर सकता है। तो ऐसे में ही डेफिनेशन है वो क्रिमिनल मीन्स असॉल्ट की परिभाषा के दायरे में आएगा। मीन्स एक व्यक्ति को इस प्रकार का जेस्चर कर रहा है या फिर प्रिपरेशन कर रहा है और उसकी इंटेंशन ये है कि जो जिसके ऊपर कर रहा है तो उस व्यक्ति को लगे कि ये व्यक्ति जो कर रहा है जेस्चर वो इसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज कर सकता है, तो तभी ये कहा कि ये असॉल्ट की डेफिनेशन में दायरे में आएगा। अब इसलिए कहा कि हमने रिप्रोड्यूस भी की है एंटायर कंप्लेंट को जो कि ऊपर बताई है। उस कंप्लेंट को देखने के बाद हम ये पाते हैं कि कोई भी इंग्रेडिएंट जो मेंशन है 353 के अंदर इंडियन पिनल कोड के अंदर जो कंप्लेंट लेटर में था, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है कंप्लेंट लेटर में, तो कोई भी ऑफेंस जो अंदर 353 का नहीं बनता है, कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं बनता है और ना ही कोई ऑफेंस बनता है। अब और हाई कोर्ट ने हमारे मुताबिक मींस टू आवर माइंड हाई कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने टू आवर माइंड उन्होंने एक मिस्टेक कर दी थी कि इंटरफेयर नहीं किया था इस केस में। अब कोर्ट ने आगे कहा कि दिस इज अ केस व्हिच इज नथिंग बट एन अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ये केस कुछ नहीं है बल्कि एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ है। तो देयरफॉर इन ऑर्डर टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस वी अलाउ दिस अपील। मींस जस्टिस के लिए हम इस अपील को अलाउ करते हैं और क्वैश द एंटायर प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट द अपीलेंट। तो जितनी भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं जो इस 353 से एमर्ज आउट होकर निकली थी, वो सारी प्रोसीडिंग्स को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्वैश कर दिया अगेंस्ट द अपीलेंट। तो विद दिस ऑब्जर्वेशन विद ऑल द अबव ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्शंस द अपील इज अलाउड। और जो पेंडिंग इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस थी उस सबको डिस्पोज कर दिया। तो ये ऑर्डर आया था, जजमेंट नहीं थी, ये ऑर्डर था। ये ऑर्डर आया था 21 अक्टूबर 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।